ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपना जो अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उसे सुनकर आप सबको ये विश्वास हो जाएगा कि बाबा जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके भक्तों को कब और क्या देना है, कैसे देना है, इसकी प्लानिंग वो बहुत पहले ही कर लेते हैं और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अनुभव शेयर करने से पहले मैं बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इस अनुभव को शेयर करते समय मेरे अंदर थोड़ा सा भी अभिमान की भावना आ जाए तो बाबा जी मुझे माफ़ करें। ऐसा होता है कि हम सब भक्त बाबा को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन जब हमें ये महसूस हो कि बाबा भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं और हमें अपना मानते हैं, हम उनके प्रिय भक्तों की श्रेणी में आते हैं, जब हमें ये महसूस होता है तो एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर अभिमान की भावना आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मैं अपना सारा अभिमान और इस तरह की सभी भावनाएं बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ और आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ। ये बात है अगस्त 2014 की। बाबा जी की कृपा से हमें एक बार फिर शिरडी जाने का मौका मिला। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उस समय शायद 3-4 साल का था, 2014 में जब हम शिरडी गए। और हमारे साथ मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। उनकी बिटिया 5-6 साल की थी उस समय और उनका बेटा 1.5-2 साल का था। मेरी तरह मेरे हस्बैंड की भी बाबा जी पर बहुत श्रद्धा है। इवन हमारे घर में सभी लोग बाबा को बहुत मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी बाबा जी के मतलब बहुत बड़े भक्त कहना तो फिर एक अभिमान ही होगा। मेरे हस्बैंड के भी मतलब बाबा पर बहुत बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, उन पर बहुत विश्वास है उनका। कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही बात बोलते हैं कि साईं बाबा हैं ना, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो वो भी उन्हें बहुत मानते हैं। तो अगस्त 2014 में ऐसा हुआ कि हम लोग जब शिरडी गए, हम 7 लोग थे। हम जब समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे और हम उस जगह पे थे जहाँ जहाँ बाबा जी के मेन दरबार में लाइनें 2 तरफ विभाजित हो जाती हैं। राइट साइड पर 2 लाइनें चलती हैं और लेफ़्ट साइड पर 2 लाइनें चलती हैं। वहाँ हम लोग थे। अभी उन लाइनों में हम बस लगे ही थे कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखकर उनको हाथ जोड़कर ओम साईं राम कहा। तो मेरे हस्बैंड ने भी उनसे ओम साईं राम कह दिया। तो उनको देखकर हमें ऐसा लगा कि मतलब उनकी ये बात सुनकर मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा क्या आप इनको जानते हो? तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं। तो कह रहे कोई बात नहीं, ओम साईं राम ही तो बोला है। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जो बाबा जी के दरबार के 2 पिलर्स हैं, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो जो पहला पिलर आता है उससे पहले ही एक और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऐसे सर झुकाकर मतलब उनको नमस्कार किया। मेरे हस्बैंड ने भी उनसे नमस्कार कर दिया। हम थोड़ा हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है, ये लोग हमसे ऐसे क्यों मतलब हमें नमस्कार कर रहे हैं। तो हमें लगा शायद इन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। फिर हम और आगे बढ़े। तो जो वो सेकंड वाला पिलर जब आता है, बाबा जी के दर्शन से पहले ही जो सेकंड वाला पिलर आता है, वहाँ पर हम लोग थे। तो एक और वहाँ पुलिस वाले खड़े थे और एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, 2 लोग वहाँ पर थे। उन दोनों ने भी मेरे हस्बैंड को और हम सबको मतलब ऐसे सर झुकाकर हमें नमस्कार किया और हमसे पूछा कि आप ठीक हो, सब ठीक ठाक है? तो हमने कहा हाँ। लेकिन हम लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है, मतलब ये सब लोग हमें नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हमसे हालचाल पूछ रहे हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं। तो पहले तो हमें ये लगा था कि शायद इन्हें कुछ गलतफहमी हुई है या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये हमें कुछ समझ रहे हैं, जैसे किसी का चेहरा किसी से मिलता है। लेकिन जब एक को लगा, फिर दूसरे को लगा, फिर वो दोनों पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो हम थोड़ा हैरान हो गए कि ये मतलब ये हो क्या रहा है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो वो सेकंड पिलर के पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने हमें वहाँ पर रोक दिया
और जो आगे लोग अभी दर्शन कर रहे थे उनको उन्होंने जल्दी जल्दी पीछे वाले गेट से बाहर निकाल दिया। और हमें उन्होंने बोला कि आप वेट करो, खाली हो जाने दो, फिर आप आराम से दर्शन करना। तो हम लोग रुक गए। अब जब आगे से सारे भक्त दर्शन करके बाहर निकल गए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमारे पीछे जितने लोग थे उनको रोक दिया और हमसे कहा कि अब आप जाओ और आराम से दर्शन करो। तो हम थोड़ा हैरान हुए कि ये आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जब हम दर्शन करने के लिए बाबा जी के समाधि के ठीक सामने पहुँचे तो वहाँ पे 2 पंडित जी थे। दोनों पंडित जी ने मेरे हस्बैंड को, मुझे, मतलब हम जितने भी लोग थे, उन्होंने हम सबको हाथ जोड़कर और ऐसे सर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद पंडित जी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तो मतलब उनकी जो वो रिएक्शन था उससे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे वो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और लेकिन हम लोग को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप आराम से दर्शन करो, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से दर्शन करो। तो हमने मतलब लकीली हमने अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को ऊपर समाधि के पास ऊपर चढ़ा दिया और बच्चों ने जाकर बाबा जी के चरणों में अपना मत्था टेका, समाधि पर अपना मत्था टेका, वहाँ पे दर्शन किए। और हम लोगों ने भी मतलब 1-2 मिनट वहाँ आराम से खड़े होकर बाबा जी से बात करी, हमने दर्शन किए और जो भी हम प्रसाद वगैरह ले गए थे वो पंडित जी ने हमसे लेके चढ़ा दिया। फिर हमने बच्चों को नीचे उतार लिया। उसके बाद भी पंडित जी ने हमसे कहा कि आप आराम से दर्शन करो। तो अब एक खुशी तो थी ही हमारे अंदर, लेकिन एक हैरानी भी थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब ये हमें इस तरह रिएक्ट हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। हम कोई वीआईपी तो है नहीं, ना ही हमने कोई वीआईपी पास लेकर वहाँ मतलब दर्शन किए। हम नॉर्मली अपना लाइनों में लगकर आए थे, 1-2 घंटे हम लाइनों में लगे रहे, उसके बाद हमारा नंबर आया। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा था। और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बाबा से अपने मन से जो बात करनी थी वो बात की। और उसके बाद जब हम वहाँ से चलने लगे तो फिर पंडित जी ने हमें मतलब ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और जो पीछे वाला गेट है वहाँ पे एक लेडी गार्ड खड़ी थी, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने भी हमसे पूछा कि आपको अच्छे से दर्शन हो गए। तो हमने कहा हाँ हो गए। तो उन्होंने भी हमें ओम साई नाम किया और हम लोग बाहर निकल गए। हम मतलब दर्शन करके हम मंदिर से तो बाहर आ गए, लेकिन आप शायद आप लोग समझ सकते हो कि वो अंदर वो जो एक फीलिंग थी, एक खुशी थी, एक हैरानी थी। और मतलब ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि ये हमारे साथ क्या हुआ। समाधि मंदिर जहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ एक कुछ सेकंड्स के लिए खड़े हो पाना मुश्किल होता है, जो आज तक हमारे साथ हमेशा हुआ कि मतलब हर कोई बोलता है कि चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। तो जब ऐसा होता है उस मंदिर में, उस जगह पे जहाँ इतने लोग लाइन में लगे हैं, इतनी भीड़ है और हमने कोई वीआईपी पास नहीं लिया, हम किसी को वहाँ नहीं जानते, उसके बावजूद बाबा जी ने हमें ऐसा सम्मान दिया, ऐसा प्यार दिया कि मतलब जिस तरह से हमने दर्शन किए तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हम बाबा के कोई अपने हैं। और उनके अपने होने के नाते ही इतने सारे लोगों को मतलब एक साथ गलतफहमी तो नहीं हो सकती, इतने सारे लोगों ने हमें सम्मान दिया, मतलब हमें खुद हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, हमसे कहा कि अच्छे से दर्शन करो, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से दर्शन करो। हमारे बच्चे जो हम लोग मतलब समाधि को हाथ लगाना भी एक अपना भाग्य समझते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने खुद माथा टेका, बच्चों ने बाबा के चरणों में अपना सर रखा, मतलब वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती, बस ये बाबा का प्यार था हमारे लिए, बाबा का अपनापन था जो हमें बाबा ने दिया। लेकिन ये जो भी हुआ उसके बाद हमारे जीवन में जो हुआ उसके लिए शायद हमें इसकी ज़रूरत थी। 2014 के बाद से लेकर और आज तक हमारे घर के हालात कुछ इस तरह रहे जिन्हें निभा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बाबा जी की कृपा से हमारे घर में प्यार, आपसी सहयोग और विश्वास, इन चीज़ों की कभी कमी नहीं हुई। 2014 से पहले ही मेरे फादर इन लॉ बीमार चल रहे थे और जब तक कि वो ज़िंदा रहे 2017 तक वो मशीनों पे रहे। उन्हें घर में ही ऑक्सीजन मशीन, बाईपैप मशीन सब लगी हुई थी, उनकी मेडिसिन्स चलती थी। कुछ समय वो घर रहते थे तो कुछ समय हॉस्पिटल रहते थे, उनका इसी तरह चलता रहा। और अगस्त 2014 में जब हम शिरडी गए, उसके बाद अक्टूबर 2014 में ही मेरी दादी सास अचानक गिर गई और उनके गिरने के बाद उनके पैर की हड्डी टूट गई
और उसके बाद से वो भी मतलब बिस्तर पर ही थी 2020 तक, जब तक कि वो जीवित रही वो बिस्तर पर ही थी, उनका सारा काम बिस्तर पर ही होता था। और 2019 में खुद मुझे कैंसर हो गया था और मेरा बच पाना भी बस बाबा जी का आशीर्वाद ही है। बाबा जी ने मेरी कैसे मदद की, मुझे कैसे ठीक किया, मैं वो भी आपके साथ अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। और 2019 में जब मुझे पता चला तो उसके बाद 2020 तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। और जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ उसके थोड़े दिन के बाद ही हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम चारों को कोविड हो गया। मेरे हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। वो काफ़ी सीरियस थे। वो हॉस्पिटलाइज़ हुए, उसके थोड़े दिन के बाद मेरी मदर इन लॉ को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कोविड को झेल पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, तो हम उन सारी मुश्किलों से बाहर निकल आए और आज सब बिल्कुल ठीक हैं। हालात जो भी रहे, जैसे भी रहे, बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन बाबा को हमने अपने साथ पल पल महसूस किया कि हमारी जो भी कठिनाई हमारे सामने आती उससे पहले उसका हल लेके जैसे बाबा खुद खड़े रहते थे, हमने ऐसा महसूस किया। अक्सर बाबा ने सपनों में और जैसे भी हमें हमेशा कदम कदम पर ये समझाया कि आगे हमें क्या करना है। हालात तो हम नहीं बदल सकते, जो हमारी नियति है, जो हमारे लिए लिखा है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर बाबा जैसे गुरु, बाबा जैसे पिता, साईं बाबा जैसे रक्षक हमारे साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन समाधि मंदिर में जो हमने महसूस किया वो बाबा का प्यार था, वो बाबा का अपनापन था, और बाबा ने जो हमें शक्ति दी उसकी ज़रूरत हमें आज तक थी और हमेशा रहेगी। बाबा ने जो ऊर्जा, जो प्यार, जो शक्ति उस दिन हमें दी, शायद उसी के कारण ही हम अपने उस मुश्किल समय को निभा पाए और उन मुश्किलों से बाहर निकल पाए। मेरे शब्दों में शायद इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाबा जी की शख्सियत को बयान कर सकूं, लेकिन हाँ, फिर भी आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कितनी भी मुश्किल आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, अपना संयम ना खोएं, बाबा से अपना विश्वास ना हटाएं। बाबा पर विश्वास रखकर, अपने जीवन में संयम बनाए रखकर, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी रखकर हमेशा आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि बाबा हर पल आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इन वीडियोस के ज़रिए अपने ये एक्सपीरियंस शेयर करने का जो कारण है, मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी किसी मुश्किल में है, किसी दुविधा में है, तो वो बाबा का हाथ थामे और फिर बाबा के सहारे, बाबा के प्यार से, बाबा की रक्षा से वो अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आए। और बाबा का प्यार जैसा मुझे मिल रहा है वो सबको मिले, मेरी यही प्रार्थना है। और मैं बाबा से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने हर भक्त की गलती को क्षमा करते हुए उनकी मुश्किलों में उनका साथ दें और हमेशा अपना प्यार अपने भक्तों पर यूं ही बनाए रखें। ओम साईं राम।